Hello बच्चों, let's read the question. Assign A, B, C and D from given type of reaction. Option A for disproportionation reaction, option B for comproportionation reaction, option C for either intermolecular redox reaction or displacement reaction, and option D for either thermal decomposition redox reaction or thermal decomposition redox reaction. So क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास ये एक रिएक्शन है NaS, मतलब सोडियम है सॉलिड फॉर्म में, इसको हम वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में रिएक्ट करा रहे हैं, तो हमें मिल रहा है NaOH और H2। हमें बताना है कि इनमें से किस टाइप का रिएक्शन है। तो पहले तो हम इस रिएक्शन को समझें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास था सोडियम, सोडियम का हमने हाइड्रोलाइसिस कर दिया यानी कि वाटर से रिएक्ट कराया, तो हमें मिला NaOH और वाटर। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ जो है जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन अगर देखो तो ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन अपना लूज कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप सोडियम देखो तो ये सोडियम क्या कर रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सोडियम क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन गेन कर रहा है ना। जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई कंपाउंड हाइड्रोजन लूज कर रहा होता है, जैसे कि यहाँ हमारा ऑक्सीजन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उस वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। और अगर अपना कोई एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन गेन कर रहा है, इसका मतलब वो रिड्यूस हो रहा है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा सोडियम जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे हमारा सोडियम +1 में है। इसका मतलब क्या है कि इसने हाइड्रोजन एज वेल एज एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसी का तो रिडक्शन होता है, यानी कि वो रिड्यूस हुआ। और अगर आप यहाँ देखो यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है ये है हमारा +1 में, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया हमारा 0 में। तो +1 से 0 अगर हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बात करें, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में तो ऑक्सीडेशन होगा, बट अगर हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये क्या कर रहा है, ये हो रहा है हमारा रिड्यूस्ड, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। और आप यहाँ ऑक्सीजन को देखो तो यहाँ ऑक्सीजन जो है ये हमारा है, हाइड्रोजन लूज किया तो ऑक्सीडाइज किया, तो यहाँ पे इस पूरे रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो जिस रिएक्शन में हमारा ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, वैसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे अगर आप रिएक्शन देखो तो ये इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर क्या इंडिकेट कर रहा है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है। तो सेम आप देख सकते हो यहाँ दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है, एक है हमारा सोडियम वाला मॉलिक्यूल और एक है हमारा H2O वाला मॉलिक्यूल। तो ये हो गया हमारा इंटर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। और इसके साथ ही साथ अगर आप देखो यहाँ पे हाइड्रोजन भी डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन वाटर के साथ था, ये हाइड्रोजन अब Na के साथ जाके अटैच हो गया, तो यहाँ पे हमारा ये H2 के रिस्पेक्ट में ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।